मैं इनके हाथ भिजवा दूंगा। यहाँ पे आए हुए सभी सम्मानित हमारे बुजुर्ग और हमारे भाई हैं और ये हमारी छोटी सी टीम जो अभी हमारे भाई आगे बैठे हुए हैं। आप देख चुके हैं हमारे ओम भाई गुलावली से हैं, संजय भाई कोरखा से हैं और विनोद जी मथुरापुर से, सचिन जी गुलावली से। एक छोटी सी टीम हमारी नोएडा के अंदर से जो थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर रही है, आप सभी के सामने बैठी हुई है। और मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं आपका छोटा बेटा भाई जो भी आप समझ सकते हैं, नीरज जोगी, गांव खाद मोहन नगर, जिला बुलंदशहर से। और मैं सिर्फ दो बात आपके बीच में रखना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो सभी भाइयों ने बताया कि यूनिटी के लिए हम सभी काम कर रहे हैं और यूनिटी ही हमें बढ़ानी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले हमें अपने अंदर से एक शर्म निकालनी चाहिए। हम अगर किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि चार आदमी क्या कहेंगे। हम किसी से बोलते हैं कि भाई एक जगह मीटिंग है या समाज का कोई काम है, आपको हमारे साथ वहाँ पे चलना है, उनका थोड़ा सपोर्ट करना है, तो ये सोचते हैं भाई चार आदमी क्या कहेंगे। भाई कुछ भी नहीं कहने वाले चार आदमी। अगर आपको अपना समाज, अपना परिवार इकट्ठा करना है तो अपनी बातों को सर्वश्रेष्ठ मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मैं छोटा हूँ, अभी मैं काफ़ी दिनों से नहीं लगा हूँ, जल्दी से लगा हूँ मैं भाइयों के साथ में। लेकिन मेरी टांग खिंचाई भी मेरे दूसरी बरादरी वालों ने की थी कि भाई तू अभी तो बालक है, तू क्या समाज को जोड़ेगा, क्या जोगी समाज में घुसने जा रहा, तो क्या मिलेगा तुझे। लेकिन उस बात पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हो तो नॉर्मली आपके पीछे कोई ना कोई ऐसा खड़ा होता है जो आपको पीछे जरूर करेगा। लेकिन अगर आप उस समय पर अपने आप को मजबूत करके खड़े हो गए तो शायद आप अपने आप में जो आप करना चाह रहे हो उसमें कामयाब हो जाओगे। एक मैं दूसरी बात आपको और बताऊंगा कि कुछ भाई कहते हैं कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास बाइक नहीं है, आप समाज सेवा नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी एज कम है, आपके पास पैसा नहीं है, तो मैं मानता हूं कि ये चीज़ कहीं कोई इफेक्ट नहीं करती है। क्योंकि उस समय पे जब बाबा गुरु गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय के लिए चलना शुरू किया, उस समय पे कोई वाहन नहीं था, वो भी पैदल गांव-गांव जाकर के नाथ संप्रदाय का प्रचार कर रहे थे। और वही चीज़ आज हम आप सभी के सामने नाथ संप्रदाय का प्रचार करने के लिए घर घर जा रहे हैं। एक बात, अभी हम किसी से ये बोलेंगे कि भाई फलाने गांव में चलना, तो ये कहता है भाई मेरी वहाँ पर रिश्तेदारी है, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे शर्म महसूस होगी, मेरे मामा है, मेरे चाचा हैं, ताऊ है, कोई भी हो सकता है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। लेकिन आप एक बात बताओगे, अगर आप समाज को जोड़ने के लिए निकल रहे हो तो क्या वो आपको कभी नहीं देखेंगे? आपको आज शर्म महसूस हो रही है कि ठीक है जी आज मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। अगर आप कल को खड़े होकर के दूसरे के सामने खड़े हो गए, कल क्या आपको वो नहीं देखेंगे? सभी देखते हैं। लेकिन क्या है कि हम अपने अंदर से जो भ्रम है हमारा, वो भ्रम को हम निकालने की कोशिश नहीं करते। हमने अपने को ये सोचते हैं कि हम अभी छोटे हैं, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। सच्चाई ये है कि आप छोटे हो, लेकिन आप शरीर से छोटे हो, लेकिन दिमाग से छोटे नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप किसी से ये बोलोगे, कोई आपसे पूछेगा भी जोगी बिरादरी क्या चीज़ है, आपके वंशज कौन है, आपके गुरु कौन है, तो आप क्या बोलते हो जी नहीं पता। मैं मानता हूं कि 100 में से 90%, 80% ऐसे होंगे जिन्हें अपने नाथ संप्रदाय के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं होगी। उसमें मैं भी आता हूं, मैं अपने आप को भी कहता हूं तो मैं भी आता हूं कि मुझे पूर्णतः जानकारी नहीं है। लेकिन जो 20% हैं जिन्हें नाथ संप्रदाय के बारे में एक अच्छी जानकारी है, वो अपने बच्चों को जानकारी क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्हें इस बात की शर्म आती है, क्योंकि हम जोगी हैं, हम जोगी, इस बात के लिए शर्म आती है। लेकिन क्यों? इस बात का आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिला कि आखिर क्यों हम जोगी हैं तो हमें शर्म किस बात की महसूस होती है। आज हमारे पास में 10 रुपये फालतू आने लगे, हमने कोई सरकारी नौकरी ले ली तो हम शर्मा जी बन के बैठ जाते हैं, गोस्वामी बन के बैठ जाते हैं। क्या आप ये बताइए, इतना पैसा लेने के बावजूद में क्या आपके पास इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जोगी बोल दो किसी के सामने खड़े होकर के? आज चाहे कोई भी बिरादरी हो खुल करके सामने खड़ी हो रही है, चाहे वो जाट बिरादरी हो, चाहे वो ठाकुर बिरादरी हो, चाहे कोई भी बिरादरी हो, खुल करके सामने खड़ी हो रही है। लेकिन एक जोगी बिरादरी अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम अपने आप में कुछ सक्षम नहीं है। और जो सक्षम है वो जोगी बिरादरी के लिए लड़ने के लिए कभी आगे नहीं आएगा। हमारे अंकल जी ने बोला कि हमारे किसी भी सेक्टर में, किसी भी ग्राउंड में बच्चे नहीं है। मैं बस छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा, बुरा मत मानना, कि हर एक ग्राउंड में अपनी बिरादरी का हर एक बच्चा है, चाहे वो आर्मी ग्राउंड हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो वकील हो, चाहे जज हो, हर एक ग्राउंड में अपना बच्चा है। लेकिन वो निकल के सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि उसे शर्म महसूस होती है कि उसे 2 रुपये कहीं नहीं मिलेंगे। अगर उसने अपनी बिरादरी के लिए कोई काम किया, अगर वो किसी और बिरादरी के लिए काम करेगा तो वहाँ से पैसे लेगा, लेकिन अपनी बिरादरी के लिए काम करेगा उसे शर्म से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, इसलिए वो अपने आप को खुल के सामने नहीं लाना चाहता। अभी मैं आपको एक छोटा सा बहुत छोटा केस है, अभी हमारे साथ में हुआ था रिसेंटली में। तो यहाँ थाना जो था शाना,
उस शाना थाने में उस समय पर जो थाना इंचार्ज था वो अपनी जोगी बिरादरी का था, लेकिन वो शर्मा लगा के बैठे हुए थे। हमारा केस गया, लेकिन उस बंदे को इतनी शर्म नहीं आई कि अपनी जोगी बिरादरी का केस आया तो मैं इससे कम से कम 2-4 बात तो कर लूं। अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम इसीलिए पीछे हट जाते हैं। कुछ तो हमें हमारे बड़े, मैं सभी बड़ों से भी कहना चाहूंगा कि कुछ हमारे बड़े अपने युवाओं को पीछे छोड़ देते हैं। हम ये देखते हैं कि हम तो खड़े हैं अपने घर में से, लेकिन कोई अगर तुम दूसरे जो किसी बड़े बुजुर्ग से मिलने जाओगे तो अपने बेटे से ये नहीं कहेगा जोगी समाज के लिए खड़ा हो जा, लेकिन वो दूसरे को देखेगा कि हाँ ये जोगी समाज के लिए खड़ा है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, वही हमें पीछे खींचेगा। अरे कम से कम ये चीज़ मैं अपने बड़े बूढ़े से कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा खड़ा हो रहा है, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, उसे सपोर्ट करो जो आगे जाकर के कोई नाम बढ़ाए। लेकिन हम ये जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं सिर्फ अपने नाम के लिए उस बच्चे को नीचे कर देते हैं। एक छोटी बात और कि किसी परिवार फैमिली के लिए भी हो सकता है कि सभी के नॉर्मली सभी के घरों में लड़ाई होती है अपनी बिरादरी में, चाहे कोई भी बिरादरी का हो, तो उसमें जो प्रधान बनने आएगा वो तीसरी बिरादरी का प्रधान बना होगा। आपके घर में अगर 2 भाइयों की लड़ाई हो रही है और आपके पिताजी खड़े बैठ के देख रहे हैं, तो उसमें जो समझौता करवाना आएगा वो दूसरी बिरादरी का आएगा। क्यों जी? आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है? अगर आगे आप अपने बड़े बूढ़े को इतना सक्षम नहीं समझते कि वो आपकी इस लड़ाई को मजबूती से बंद करवा सके, आपके बीच में प्यार आवा सके, आप अपने पिताजी की बात नहीं मानोगे, लेकिन आप उस बंदे की बात मानोगे जो दूसरी बिरादरी का बंदा तुम्हारे घर में तुम्हारी लड़ाई को शांत करने के लिए आता, तब उसे तुम आके चाचा अंकल कुछ भी कहते हो, लेकिन अपने घर में तुम किसी को कुछ नहीं कहते हो।